अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है यूट्यूब फैमिली, आप सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक हैं। आज का जो व्लॉग है वो किसी रेसिपी पर नहीं है, वो बस हम आपको जो है बर्थडे वगैरह जो भी जहाँ जहाँ गए थे वो सारी चीज़ें हम आज इस व्लॉग में आपको दिखाएंगे जो मैंने इसमें रिकॉर्ड की हैं। ये सुबह का टाइम है, तकरीबन 6:30 बजे का, और नमाज़ पढ़ने के बाद फजर की मैं बच्चों के लिए जो है लंच तैयार कर रही हूँ। बच्चे लंच में जो है नगेट्स ले जाना ज़्यादा पसंद करते हैं और खाना भी, तो मैंने कहा चलें है ना यही बनाते हैं। अच्छा, अमीर नहीं है तो ये सुबह की रूटीन में आपको दिखा रही हूँ। वैसे तो मैं कभी कभी क्लिप डाल देती हूँ क्योंकि सुबह का लंच वगैरह जो है वो अमीर ही बनाता है बच्चों के लिए, तो इसलिए अब वो नहीं है तो फिर मैंने कहा कि मैं ख़ुद बनाऊँगी। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया आज। तो बच्चों को भी नगेट्स कहा कि है ना आपने धीमी आंच पर जो है ना फ्राई किए हैं, हमें अच्छे लगे आज। और अमीर जो है जल्दी जल्दी में फ्राई करके दे, उसको हम लोग जो है ना उठाते भी उसी टाइम पर है ना 10-15 मिनट पहले, बस वो उठ जाता है क्योंकि बच्चों के यूनिफॉर्म शूज़ वगैरह सारे तो तैयार चीज़ें होती हैं, वो रात को ही सब कुछ तैयार करके रख देते हैं, जैसे कपड़े वगैरह प्रेस करना हर चीज़, तो तकरीबन अमीर ही काम करता है ये सारा। अब बच्चों को आज जो है अच्छे लगे है ना नगेट्स, मैंने कहा सही अच्छी बात है। तो कहने लगे वो जो है ना अंदर थोड़ा सा उसमें कच्चापन सा रह जाता है, अगर है ना अमीर तेज़ आंच पे शायद करके देता है ना बच्चों को, तो वो बाहर से तो बिल्कुल सुर्ख हो जाते हैं लेकिन अंदर, तो बच्चे कह रहे थे कि वो अंदर से थोड़े सॉफ्ट होते हैं लेकिन ये अंदर से भी कुरकुरे थे। तो मैंने कहा चलें ठीक है बेटा, मैंने कहा चलें आपको पसंद आए तो आइंदा जो है ना सुबह के टाइम पे मैं ही आपको जो है ना फ्राई करके दिया करूँगी। तो यहाँ बच्चों की गाड़ी भी आ चुकी थी और है ना बच्चे चले गए माशाल्लाह से स्कूल, और है ना उसके बाद जो है फिर मैं आधा घंटा जाके जो है ना मैंने एक्सरसाइज़ की, और है ना 1 घंटा फिर मैं जाकर रेस्ट मैंने किया था, और फिर मैं उसके बाद जो है उठी हूँ। और ये सुबह का मौसम इतना प्यारा लगता है, इतनी ठंडी ठंडी सी हवा आ रही थी और अच्छा लग रहा था। हालांकि हवा बहुत कम थी लेकिन है ना फिर भी जो है मौसम ठंडा था। और यहाँ बस जो है टाइम तकरीबन 2 बजे का हो चुका था, तो मैं आलू फ्राई कर रही थी बच्चों के लिए। आज कोई ऐसी रेसिपी नहीं है, तो बस मैंने नॉर्मली जो है जो रूटीन में मैंने काम किया है, मैंने कहा मैं वही चीज़ें आपको आज दिखाती हूँ। तो बस मैंने यहाँ ऑयल लेकर और है ना इसमें थोड़े से मैंने आलू फ्राई कर लिए थे। आज मुझे बहुत सारा काम करना पड़ा कि मैंने पूरे घर की जो है आज झाड़ू लगाई। आप यकीन कीजिए कि काफ़ी महीनों के बाद, पता नहीं सालों के बाद मैंने झाड़ू लगाई होगी घर के अंदर, और जो है ना अपने अब खुद ही मैंने बैठकर जो है ना पोछा भी लगाया। वैसे तो अमीर होता है ना तो वही लगाता है, मैंने तो कभी इतने सालों में झाड़ू नहीं लगाई, मैं नहीं लगाती हूँ झाड़ू वगैरह, तो फिर ना अमीर ही काम करता है। अगर अमीर नहीं होता है तो दूसरे लड़के भी होते हैं, लेकिन इस मर्तबा कोई लड़का आया ही नहीं, तो फिर है ना कोई और हेल्पर मुझे मिला ही नहीं। मैंने कहा चलें ये 2-4 दिन ऐसे ही गुजर जाएंगे, वो भी अपनी छुट्टियाँ पूरी करके आ जाएगा तो फिर आकर घर को संभाल लेगा। तो बहरहाल जो है ना घर के काम तो होते रहते हैं, अच्छी बात है। अगर है ना खुद करता है बंदा तो पता चल जाता है, आपका पसीना निकलता है, आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी में अभी कितनी जो है ना एनर्जी है कि आप काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज मैंने सारे घर की सफाई खुद ही की, और है ना अच्छा लगा मुझे। थोड़ी सी मैं थक तो गई थी लेकिन है ना फिर मुझे अच्छा भी लगा। और यहाँ ये बच्चे भी स्कूल से आ चुके थे, तो यहाँ मैंने इनके लिए आलू फ्राई कर रही थी, और है ना मैंने कहा इनको जो है ना रोटी बना कर दे दूँ तो बच्चे लंच कर लें, और मैंने भी इनके साथ बैठ के लंच किया था। तो आज का दिन तो बस इसी तरह से गुज़रता रहा। मज़ा आया काम करने में। तो बालाज और ज़ोहरैन मना कर रहे थे। बालाज तो मुझे बार बार मना कर रहा था कि मम्मी आप मत लगाएं, और है ना कल अमीर भाई आ जाएंगे तो है ना वो खुद ही घर का काम कर लेंगे, आप मत करें, आप थक जाएंगी। तो मैंने कहा नहीं बेटा, मैंने कहा घर गंदा अच्छा नहीं लगता इस तरह से। मैंने कहा मैंने झाड़ू निकाल ली, अब मैं पोछा भी खुद ही लगाऊंगी। तो मैंने खुद बैठकर पोछा लगाया।
अच्छा, मेरी शुरू से आदत है कि मैं जो है ना सुबह एक्सरसाइज करती हूँ, तो उससे काफ़ी जो है ना आपको फ़र्क पड़ जाता है, आपके जिस्म में, आपकी बॉडी में जो है ना काफ़ी जो चेंजिंग आ जाती हैं। तो इसलिए फिर है ना इतना फ़ील नहीं होता, थकान हो गई है लेकिन इतनी थकान नहीं होती कि बिल्कुल जो है ना आप ना कुछ कर सकें, कोई काम ना कर सकें। मैं वैसे भी काम करती रहती हूँ, मेरी आदत है, मैं हमेशा लगी रहती हूँ घर के अंदर, क्योंकि मुझे घर में सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है। घर की सफाई और है ना चीज़ें अपनी अपनी जगह पर रखना, और है ना सारा कुछ, मुझे बस एक क्रेज़ है कि कहीं पर भी कोई चीज़ इस तरह से ना रखी हो, हर चीज़ अपनी अपनी जगह पर होनी चाहिए और साफ़ सुथरा सा घर होना चाहिए। सुबह के टाइम पे आप 12 बजे तक सारा काम कर लें, और है ना उसके बाद जो है आप है ना, मैं अगरबत्तियाँ वगैरह जलाती हूँ या कभी बखूर। मुझे घर में जो है खुशबू बहुत पसंद है, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि है ना बखूर होना चाहिए घर में, या जो है ना कोई खुशबू होनी चाहिए। तो रूम स्प्रे भी मैं काफ़ी सारी अगर लेती हूँ तो वो भी मैं ऊद की लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद है ऊद। तो मेरे जो बिस्तर पर या है ना मेरे बेड पर जितने भी तकिया वगैरह रखे हुए होते हैं, मैं उनमें भी जो है ना उसकी स्प्रे करती हूँ ताकि खुशबू आती रहे। मुझे खुशबू बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी लगती है। और है ना घर में तो वैसे भी सफाई बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ बालाज मेरे साथ है ना आज किचन में खड़े थे, और आज जितनी भी वीडियोस वगैरह थी वो मैं खुद ही बना रही थी, और कोई था भी नहीं। और ये रोटियां मुझसे टेढ़ी मेढ़ी बन रही थी, तो ये रोटियां भी मैंने काफ़ी अरसे के बाद बनाई हैं। और ये जो आटा गूंदा हुआ था, ये बहुत आटा जो था सख्त गूंदा हुआ था, तो बस फिर मैंने कहा चलो बस बना ही लेते हैं रोटियां। तो मैंने बनाकर बच्चों को दी। और पराठे वराठे मैं अच्छे बनाती हूँ। मैं ख़ुद जब रोटी बनाती हूँ, और है ना मैं रोटियाँ है ना हमेशा सर्दियों में ज़्यादा बनाती हूँ। मैं कहती हूँ सर्दियों में बस रोटी मैं ख़ुद बनाऊँ अपने हाथों से, और है ना सब कुछ। ये अमीर को तो मैंने काम अभी सिखाया है, तो अभी ये अमीर रोटियाँ बनाता है, वरना पहले तो रोटियाँ भी मैं बनाती। अच्छा, रोटी वगैरह बनाने में या किचन में खड़े होने से या काम करने से मुझे कोई इस तरह से नहीं होता कि मैं जो है ना काम नहीं करूं, या है ना कुछ भी नहीं। रोटी वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बना लेती हूँ, लेकिन जो है गर्मियों में मुझसे बिल्कुल भी नहीं बनती है। मैं चूल्हे पर सिर्फ गर्मियों में जो है ना ये पुलाव वगैरह भी हमारे यहाँ काफ़ी सारे बनते हैं, कोई ना कोई आ ही जाता है, तो वो तो सब कुछ मैं खुद कर लेती हूँ। लेकिन रोटी जो है वो सिर्फ जो है ना मैं अमीर से बनवाती हूँ, या कोई आलू फ्राई हो गए या कोई ऐसी चीज़ फ्राई करने वाली हो गई तो वो अमीर कर लेता है। लेकिन बाकी सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद ही करती हूँ। और रोटी बनाना मुझे सर्दियों में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे ना तो गर्मी लगती है, ना पसीना आता है, ना कुछ भी नहीं। तो इस वजह से फिर मैं है ना आराम से बच्चों के लिए बना लेती हूँ। है ना जितने भी गेस्ट वगैरह आ जाएं या कुछ भी हो, तो मैं ख़ुद बना लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और अगर आपके पास कोई भी अच्छा हेल्पर है, वो चाहे लेडीज़ की शक्ल में है या मर्द की शक्ल में है, तो वो मतलब है ना काम आपका सही से हो जाता है। काफ़ी सारे काम जो आपके हो जाते हैं, उसमें झाड़ू पोछा आपका हो जाता है, बाहर का काम काफ़ी सारा हो जाता है, जैसे सहन वगैरह धोना हुआ, ये सब कुछ हर चीज़ तो हो ही जाती है। तो वो मतलब है ना एक रूटीन बनी हुई होती है कि अमीर उठेगा और है ना ये सारे काम कर लेगा। तो अब वो नहीं था, तो फिर मुझे तो करना पड़ा। तो मैंने कहा मैं भी तो घर को इस तरह से नहीं छोड़ सकती हूँ ना। तो यहाँ देखें, ये मैंने किचन बिल्कुल क्लीन कर दिया था, और है ना ये मैं चाय बना रही हूँ अपने लिए। ये यहाँ पे ये अभी असर का टाइम हो रहा है, और मैंने अपने लिए चाय रखी और ज़ोहरैन के लिए। बच्चे स्कूल से आते हैं तो सो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो आज बालाश तो नहीं सोए थे, लेकिन ज़ोहरैन सो गई थी। और यहाँ मैं मौसम चेक करने आई थी कि मैंने कहा बाहर बैठने जैसा मौसम है या नहीं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था, थोड़ी सी गर्मी फील हो रही थी। तो इसलिए फिर मैंने अंदर ही बैठकर चाय पी। मैंने कहा वरना बाहर बैठकर चाय पीते, लेकिन हवा बिल्कुल बंद हो चुकी थी, और है ना अजीब सा सी घुटन सी हो रही, बहुत ज़्यादा घुटन फील हो रही थी। और है ना मौसम गर्म था, और सुबह में इतनी ठंडक सी होती है, और उसके बाद जो है फिर मौसम इसी तरह से हो जाता है। तभी तो बच्चे बीमार हो जाते हैं इस मौसम में। आपको जो है ना फ्लू, बुखार, ये सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि मौसम ठंडा और गर्म रहता है। और यहाँ देखें, अंदर से मैंने इसमें क्लिप ऐड किया। मैंने कहा ये दिखाऊँ आपको कि आपको कैसा लग रहा है मेरा घर। क्लीन और क्लियर था बिल्कुल। मैंने पोछा वोछा लगाया, हर चीज़ साफ़ सुथरा, इस तरह से अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था देखने में।
कल की वीडियो में मैंने ज़िक्र किया था इन केक रस्क का कि मैं ख़ुद इसको बेक करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो ये अच्छे होते हैं, लेकिन आज तो मैंने नहीं खाए, मेरा दिल नहीं चाह रहा था। मैंने कहा बिस्किट ही ले लेते हैं, मुझे बिस्किट बहुत पसंद हैं ये ज़ीरा वाले, और एक कोई मीठा होता है तो थोड़ा सा चल जाता है, वरना मैं नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा इतने बिस्किट खाती नहीं हूँ। ज़्यादा मीठे वाले जो होते हैं ना वो नहीं अच्छे लगते। बस इस तरह से ये थोड़े से चाय के साथ डुबो डुबो के खाने में मज़ा आता है, चाहे वो पापे हों चाहे वो है ना बिस्किट हों, मुझे चाय में डुबो कर खाने में मज़ा आता है। हम देसी लोग हैं ना तो इसी तरह से खाते हैं। अच्छा जी, ये क्लिप जो हैं आप देख रहे हैं ये रात के हैं, जहाँ हम लोग गए थे बर्थडे में, और है ना हमारी प्यारी बच्ची की जो है बर्थडे थी। बहरिया से काफ़ी दूर जो है ना ये प्रोग्राम हम लोगों ने रखा था सबने, और है ना ये बच्चों की फरमाइश थी कि अलास्का रेस्टोरेंट में जो है ना बर्थडे करेंगे। मैंने कहा चलें ठीक है। तो यहाँ देखें ये बालाज और ज़ोहरैन माशाल्लाह से ये वीडियो में आने के लिए बहुत कतराते हैं, कहते हैं नहीं। और ये मेरा प्यारा सा भांजा है और ये दोनों बच्चे। अच्छा, रिश्ते कितने अच्छे होते हैं ना, आपको कितने सारे रिश्ते मिल जाते हैं जब शादी के बाद, आपके भाइयों की तरफ से, बहनों की तरफ से, और बहुत सारे रिश्ते होते हैं। मैं भी बहुत सारे रिश्तों में ही बंधी हुई हूँ, और है ना अच्छा लगता है। जहाँ यहाँ बर्थडे में आए तो मैं किसी की पुप्पो थी, किसी की खाला थी, और बहुत अच्छी बर्थडे हुई थी, बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया हम लोगों ने सब ने। ये माशाल्लाह माशाल्लाह ये सारी क्वींस बैठी हुई हैं, ये सब जो है ना ये इनके साथ बहुत गहरे रिश्ते हैं मेरे। ये बर्थडे गर्ल है, ये मेरी बहुत प्यारी सी रेहाम है जिसकी बर्थडे थी। और ये सारा जो है फंक्शन का जो है ना इनको यहाँ करनी थी बर्थडे, और है ना ये इन्होंने कब से 1 मंथ से ये सोचा हुआ था कि मुझे बर्थडे यहीं पर ही जो है ना अपनी सेलिब्रेट करनी है। मैंने कहा अच्छी बात है भाई, अच्छी बात तो है, लेकिन बहरिया से बहुत दूर थे हम लोग, और है ना मतलब बस काफ़ी टाइम लग गया था। बहरिया में ज़रा पीसफुल सा माहौल होता है, वहाँ थोड़ा सा शोर शराबा होता है। तो यहाँ बच्चों ने काफ़ी सारी चीज़ें मंगा ली थी, और स्टार्टर मंगाया था वो तो चट हो गया था, ऐसे ही चटपट हो गया था। तो जो चीज़ें मुझे नज़र आई फिर मैंने वीडियो बनाई। मैं किसी काम में लगी हुई थी अपनी, तो मैं वीडियो नहीं ज़्यादा जो है ना रिकॉर्ड कर पाई, लेकिन खाना सब ने एंजॉय किया माशाल्लाह। सब ने अपने हिसाब से जो भी ड्रिंक जिसको पीना था, और है ना सब बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। खैर बच्चों ने तो बहुत एंजॉय किया क्योंकि सारे कज़न्स वगैरह वो एक साथ मिले हुए थे, तो इनको बहुत मज़ा आया। बच्चों ने माशाल्लाह बहुत एंजॉय किया। और ये देखें ये जो है ना दोनों ड्रिंक को किस तरह से एंजॉय कर रही हैं, ये दोनों कज़न्स आपस में। और ये दोनों परियां हैं मेरी, बहुत दिल के करीब हैं। बच्चे सभी अच्छे होते हैं, और है ना जब आँखों के सामने बड़े होते हैं तो ज़ाहिरी बात है वो दिल के बहुत करीब हो जाते हैं। तो माशाल्लाह इन बच्चों ने बहुत एंजॉय किया आपस में, कज़न्स वगैरह ने। चलें जी, इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, नए दिन के साथ इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।